तो भाई मैं जो ब्लॉग बना रही थी वो गाड़ी में वो मेरा आधा रह गया था, क्योंकि उसके बाद मैं डायरेक्टली घर आ गई थी। तो इसमें बीच में मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है जब आप ऑस्ट्रेलिया आते हो। आपको सबसे आते पहले ही किन चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में एंटर करते हो, एक दिन तो आप रेस्ट ही करोगे, उसके नेक्स्ट डे आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले जाओगे आप अपना एक फ़ोन नंबर लोगे ऑस्ट्रेलिया का, कोई आपको आपके पासपोर्ट और वीज़ा देना होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी, और आपको ऑस्ट्रेलिया का नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आपको आपका नंबर मिल जाता है, उसके बाद आप बैंक जाओगे और अपना डेबिट कार्ड या बैंक का खाता कुछ भी खुलवाओगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही आपको आओगे, पहली चीज़ आप अपना फ़ोन नंबर लोगे, फिर आप बैंक का खाता खुलवाओगे, बैंक अकाउंट खुलवाओगे। उसके बाद आप अपना घर जाके TFN अप्लाई करोगे। TFN होता है टैक्स फाइल नंबर, जिस पे आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में जॉब करनी है तो आपका TFN नंबर ज़रूरी होना चाहिए, जिस पे आप जॉब कर सकते हो। जब तक वो आपके पास नहीं होगा आप कोई जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आप इलीगली कोई काम नहीं कर सकते, आपको टैक्स पे ही काम करना पड़ेगा। तो आपके पास TFN होना बहुत ज़रूरी है। TFN का टाइम होता है 14 डेज़ के अंदर वो आपके पास आ जाता है। अगर फिर भी नहीं आता तो आप उस पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी होती है। जैसे आप TFN का ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, आपके पास एक मेल आएगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, वरना बेसिकली वो आ ही जाता है। एक वीक के अंदर आपको आपके पोस्ट, जो भी आपने पोस्ट का एड्रेस दिया होगा, वहाँ पे आपका TFN आ जाता है। जैसे ही आपका TFN आ जाता है, अगर आपको जॉब करनी है तो आप कर सकते हो। लेकिन जैसे लड़के होते हैं आजकल, जो मैं देख रही हूँ, वो कंफर्टेबल नहीं है कि वो जाके जॉब करें। तो वो क्या करते हैं, आते ही वो ऊबर ईट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऊबर ईट करने के लिए आपको TFN की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए आपको ABN बनवाना पड़ता है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, ABN बनवाना पड़ता है। और ABN के लिए आपके पास TFN होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप ABN अप्लाई करते हो, वो साथ के साथ आपको ईमेल पे मिल जाता है। उसको बनवाने के लिए आपको बहुत दिन रुकना नहीं पड़ता। आपको दोनों चीज़ TFN और ABN दोनों आपको ऑनलाइन अप्लाई करने पड़ते हैं। पहले आपको TFN बनवाना पड़ता है। जैसे आपका TFN आ जाता है, उसके बाद आपको अपना ABN अप्लाई करना होता है ऑनलाइन, और वो साथ के साथ आपके ईमेल में आ जाता है। आपका बैड लक होगा अगर आपका नहीं आता। जैसे कि मेरा भाई था, उसका ABN नहीं आया था बहुत दिन तक, 14 डेज़ तक तो उसका ABN ही नहीं आया था। उसकी किस्मत पता नहीं कैसे थी, लेकिन मेरा और मेरे हस्बैंड का, हम सबका एक एक दिन में आ गया था। आई डोंट नो उसका, और मेरे घर पे एक दो लड़की रहती है, उनका भी तभी आ गया था। पता नहीं उसके में क्या थी, वही होता है किस्मत होती है, पता नहीं उसका क्यों नहीं आया। उसका 14-15 दिन बाद आया था, वो वेट में बैठा रहा था और TFN पे उसको काम करना नहीं था, तो उसका बहुत दिन बाद आया था। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बहुत नेसेसरी चाहिए होती है। उसके बाद अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आप कॉलेज जाइए, सांस चढ़ गए, आप कॉलेज जाइए, अपना लाइक आई कार्ड वगैरह अपना सब एनरोल कराइए, अपनी यूनिट्स में एनरोल कराइए जिसमें आपने पढ़ाई ली। आपको एनरोल करवाना बहुत ज़रूरी है, उसकी एक डेडलाइन होती है। अगर आप एनरोल नहीं करवाते उस डेडलाइन तक, तो वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं, और अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो आपका वीज़ा भी कैंसिल हो जाता है। आपको दोबारा जहाँ से आप आए हैं वहीं जाना पड़ सकता है। तो टाइम से जाके आप एनरोल करवा लेना, क्योंकि आपके पास मेल आती है बार बार कि आपको एनरोल की डेडलाइन है, आप एनरोल कीजिए, तो आप एनरोल कर लेना। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, कई बार क्या होता है कि आप जब कॉलेज जाते हो तो आप सिटी में आपका कॉलेज होता है या कहीं दूर, तो आप गाड़ी वाड़ी लेके जा नहीं सकते। तो आप यहाँ पे आपको ट्रेन या बस में जाने के लिए एक गो कार्ड बनवाना पड़ता है, जो आप कोई भी, जैसे यहाँ पे जगह जगह स्टोर होते हैं, न्यूज़पेपर स्टोर है या पोस्ट ऑफिस है, यहाँ वहाँ पे आप जाके गो कार्ड बनवा सकते हैं। आप किसी ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं तो हर ट्रेन स्टेशन पे तो वो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कहीं कहीं उनके ऑफिस से होते हैं छोटे छोटे, जहाँ पे वो टिकट वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे आप गो कार्ड बनवा सकते हैं और उसमें आप कुछ पैसे डलवा सकते हैं। उसको टैप करोगे तो चल जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चों को ये बात पता नहीं होती, मैं बताना चाहूँगी। जब आप गो कार्ड बनवा लेते हैं, आप घर आते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो आप उस पर कंसेशन अप्लाई कर सकते हैं और आपको 50% तक ऑफ होता है। जब भी आप कहीं जाओगे, अगर किसी के $2 लग रहे हैं तो आपका $1 लगेगा। तो आप कंसेशन लेना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता, वो कंसेशन नहीं लेते। तो याद कर से अपने गो कार्ड पे आप कंसेशन ले लेना। उसके बाद आपको प्रिंट्स निकलवाने हैं, आपको फ़ोटोकॉपी करवानी है, आपको कुछ और करवाना है, तो आप यहाँ पे एक, हर जगह जैसे स्टेशनरी की शॉप नहीं होती, जैसे अपने इंडिया में हर जगह बुक की दुकानें होती हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल टाइप होता है। मैं अगर जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। वहाँ पे उसको बोलते हैं ऑफिस वर्क। आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपका फ्री में एक मशीन होगी, आपको नहीं पता चल रहा तो वहाँ पे जो भी सर्विस असिस्टेंट होंगे या जो भी वहाँ पे खड़े होंगे, उनको बोलिए हमें अपना ऑफिस वर्क का कार्ड बनवाना है।
वो आपका कार्ड निकलवा के दे देंगे एक मशीन से, वो फ्री में बनता है, आपका कुछ नहीं जा रहा है, वो आपको कार्ड बनवाना है। उसके बाद उस कार्ड में आप वहीं पे साथ के साथ अगर आपके पास कॉइन है, पैसे हैं, तो आप पैसे डाल सकते हैं, नहीं है तो आप अपने फ़ोन से टैप करके उसमें पैसे डाल सकते हैं। उसके बाद उस कार्ड का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे आप प्रिंट खुद करना होता है, आपको फ़ोटोकॉपी खुद करनी होती है, आपको अपने फ़ोटो वगैरह निकलवाने आप सब खुद से करना होता है, कोई आपकी हेल्प नहीं करता, वो आपको बता देंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना है, आप कर लो। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा तो वो आपको सिखा देंगे, उसके बाद वो काम आपको खुद ही करना पड़ता है। उसका ये फ़ायदा है जब भी आप जाते हो, अगर आप किसी और से निकलवाते हो तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उस चीज़ के, लेकिन अगर आप वो खुद निकलवाते हो तो आपको कम पे करना पड़ता है। तो आप वो चीज़ सीख लीजिए, कुछ भी नहीं है, आप फटाफट निकालना सीख जाओगे। जब भी जाओ अपना कार्ड लेके जाओ, वहाँ पे कार्ड को स्कैन करो और आपको जो प्रिंट वगैरह निकालना है खुद निकाल लो। अब पूछोगे कि प्रिंट हम कैसे निकालेंगे, वहाँ पे ईमेल आईडी दी होती है, उन लिखा होता है, वहाँ पे आप ईमेल कर दो, उनकी ईमेल में आपका प्रिंट चला जाएगा, फ़ोन को स्कैन करो और आपका प्रिंट निकल जाएगा। सब कुछ ऐसे ही होता है, यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा, कोई आपके लिए करने नहीं आएगा। जितना मेरी हेल्प होगी मैं आपको बता दूँगी। तो ये मेन चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। बैंक अकाउंट हो गया नंबर 1, दूसरा हो गया आपका फ़ोन नंबर, तीसरा हो गया आपका TFN, ABN, गो कार्ड, ऑफिस वर्क कार्ड, ये सब आप अपने बनवा लीजिए। जब भी आप यहाँ पे आते 15-20 दिन के अंदर आप ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद अपने जब भी आप ऑफिस वर्क जाए अपने बहुत सारे रिज्यूमे निकलवाएं, बहुत सारे, कम से कम 20-50 रिज्यूमे निकलवाएं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी होती हैं, लोग बोलते हैं कि आप ऑनलाइन जाके जॉब अप्लाई कर दो, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पोस्ट तो ऑनलाइन डाल देते हैं लेकिन वो ऑनलाइन रिज्यूमों को देखते ही नहीं है, आते हैं या नहीं, जो उनके पास हैंड ओवर करके जाते हैं वो उनको जॉब दे देते हैं। तो ट्राई करो जितना हो सके आप अपने रिज्यूमे बांटो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप ये जॉब कर सकते हैं वहाँ पे आप रिज्यूमे बांटो। और दूसरी बात, जब भी अगर आपको कोई बोलता है कि आप ट्रेनिंग पे आ जाइए, हम 2-3 घंटे के लिए आपका ट्रायल लेना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछिए ये पेड होगा या अनपेड होगा। अगर अनपेड है तो वो आपको अगर बुला रहा है कि मैं आपको अनपेड बुलाऊंगा 3-4 दिन के लिए, तो मत जाइए, वो आपका पागल बना रहा है। अगर वो आपको 2-3 घंटे के लिए बुला रहा है तो चले जाइए, क्योंकि जिसको अगर आपको काम पे लगाना होगा ना उसको 2-3 घंटे में ही पता चल जाएगा आपके बारे में। अदरवाइज़ वो आपको पागल बना रहा है, अपने एक बर्तन धुलवा रहा है आपसे बेवजह, आप मत जाइए। अगर वो आपको पेड दे रहा है तो आप जाइए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे तो मिलेंगे ही। बट ये होता है अगर कोई पेड दे रहा है तो वो आपको पैसे देगा, आपका काम उसको पसंद आए या ना आए, बट आप ट्राई करो। क्योंकि जब आप पहली बार ट्रायल पे जाते हो वो तभी आपको देख लेता है कि आप काम कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो अगर आप पहले दिन काम निकाल गए तो निकाल गए, ट्राई करो आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी कैच कर जाओ पहले ही दिन। और एज सच आप जैसे वो आपको कुछ बता रहा हो, आप खड़े खड़े देख रहे हो, नहीं आप देखो मत, आप बोलो क्या मैं इसको ट्राई करके देखूं, एटलीस्ट उसको लगेगा आप कोशिश कर रहे हो काम करने की। और आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं है जैसे इंडिया में होती है, आप बैठ के खा रहे हो, आपकी मम्मी आपको बना के दे रही है, तो भूल जाइए, आपको अपना काम सारा खुद करना पड़ेगा। आदत डाल लो, अगर आपको यहाँ पे आना है, खाना बनाना सीख लो, चाय बनाना सीख लो, बर्तन धोना सीख लो, झाड़ू पोछा करना सीख लो, सारे काम सीख के आओ। हाँ, 6 महीने बाद अपनी मम्मी पापा को बुलाओ, फिर अपनी मम्मी से बनवा के खाओ, उनको भी खिलाओ कि आप कुछ सीख गए हो, पर काम करो, सारे सीख के आओ। और कोई ऐसा नहीं है, एक बार सबको अलोन फील होता है यहाँ पे, बट ऐसा कुछ नहीं है, कोई दुखी नहीं होता, धीरे धीरे सब मैनेज करना सीख जाते हैं। तो आओ, जिसको भी आना अप्लाई करो और इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब चलते हैं हम फटाफट सबवे, क्योंकि हमें खाना है, अंशिका को खाना है सबवे, रियान को नहीं खाना और मुझे भी नहीं खाना। तो चले चलते हैं सबवे, मैं कपड़े चेंज करती हूँ फिर हम चलते हैं सबवे।